नमस्कार दोस्तों, अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रोजाना इस समय हम बात किया करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में जो आपके रीट एसएसटी के संपूर्ण सिलेबस पर आधारित होते हैं। आज फिर से हम कुछ नए प्रश्नों को देखेंगे। आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो कक्षा 3 से 10 की जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की यानी आरबीएससी की जो किताबें हैं उन्हीं पर आधारित है, वहीं से अपने देखने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो आपको डेली यहाँ पर मिलते हैं। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करें आज के टेस्ट को। तो देखें आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अलवार जो संत थे उनकी संख्या कितनी थी। दोस्तों आपको बताना है अलवार संतों के, दक्षिण भारत में जो संत हुए थे अलवार संत, भक्ति आंदोलन के अंदर इनका योगदान भी माना जाता है। तो आपको बताना है कि अलवार संतों की संख्या कितनी थी। 36 थी, 63 थी, 12 थी या फिर 20 थी। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी कीजिए, गलत करोगे तो सीख जाओगे, फिर गलत नहीं होंगे दोस्तों। तो क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। चलिए देखें सही आंसर हमारा, तो वो है नंबर 3। अलवार जो भक्त या संत कहें उनकी संख्या कितनी हुआ करती थी, 12 हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दार्शनिक शंकर का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है दार्शनिक शंकर का जन्म कहाँ हुआ था। केरल में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था और गुजरात में हुआ था। कमेंट कीजिएगा, फिर हम आंसर को चेक करेंगे। तो दोस्तों क्या है सही आंसर हमारा, चलिए देखें। अभी तक कमेंट कर दिया होगा। सही आंसर हमारा नंबर 1, दार्शनिक शंकर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, केरल में हुआ था। ये हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिएगा। 12वीं शताब्दी के मध्य में वीर शैव आंदोलन प्रारंभ हुआ। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, ये आपको बताना है। 12वीं शताब्दी की बात है, वीर शैव आंदोलन है, प्रारंभ हुआ, कहाँ हुआ। तमिलनाडु में हुआ, गुजरात में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ या फिर कर्नाटक में हुआ। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करें। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4। कहाँ हुआ था दोस्तों, कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। चौथा हमारा प्रश्न है, राज्य की संचित निधि किसके अधिकार में होती है। मुख्यमंत्री के, राज्यपाल के, वित्त मंत्री के या फिर रिजर्व बैंक के। राज्य की संचित निधि की अपनी बात कर रहे हैं दोस्तों, फटाफट से बताइएगा कमेंट करके। किसके हाथ में होती है, किसके अधिकार में होती है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वित्त मंत्री या फिर आरबीआई। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2। किसके अधिकार में होती है, राज्यपाल के अधिकार में होती है। मध्यम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर क्या विकसित होता है। मध्यम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं तो वहां पर वन विकसित होते हैं, घास स्थल, कांटेदार झाड़ियां या फिर इनमें से कोई नहीं। मध्यम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर क्या विकसित होते हैं दोस्तों प्रश्न सारे के सारे आपकी आरबीएससी की किताबों में से जो आपके सिलेबस में जुड़े हुए हैं, मैं उनसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, उनकी अपनी बात नहीं कर रहे। हम केवल उन प्रश्नों की बात कर रहे हैं जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हैं। चलिए चेक करें, सही आंसर हमारा है नंबर 2। वहां पर विकसित होते हैं घास स्थल। क्या चीज विकसित होते हैं दोस्तों, घास स्थल। अगला प्रश्न देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में कब शामिल किया था। दोस्तों बात है संविधान सभा की और बात है राष्ट्रीय कांग्रेस की। उसने पहली बार अधिकृत नीति में कब शामिल किया, 1928 में, 1930 में, 1934 में या फिर 1938 में। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, 1934 में। समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है। समानता का जो अधिकार है वो किस में दिया गया है दोस्तों, अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दिया गया है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दिया गया है, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत दिया गया है या फिर प्रस्तावना के अंतर्गत दिया गया है दोस्तों। क्या है सही आंसर, फटाफट से कमेंट करें ताकि हम उसको चेक कर सकें क्या है हमारा सही आंसर। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। ये हमारा सही आंसर है।
भारत में राज्य द्वारा खुद को धर्म से दूर रखने का उदाहरण है। देखिए, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वो खुद को धर्म से दूर रखता है। इसका उदाहरण आपको किस लाइन से स्पष्ट होता है? राज्य द्वारा किसी एक धर्म को समर्थन न देना, छुआछूत रोकने हेतु कानून बनाना, माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से हेतु धार्मिक निजी कानूनों में हस्तक्षेप करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, राज्य द्वारा किसी एक धर्म को समर्थन न देना। आगे बढ़े दोस्तों, सरकार बनाने के लिए निर्वाचित 543 लोकसभा सदस्यों में से किसी दल के पास कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? हम ये जानते हैं कि बहुमत दल वाला जो है उसका नेता वही प्रधानमंत्री बनता है, वही सरकार भी बनाती है, बहुमत दल की सरकार होती है। तो बहुमत के लिए कितना आंकड़ा हमें, यानी मिनिमम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों क्या है सही आंसर हमारा? 172, 372, 272 या फिर 292। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3। कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 272, जिसको अपने जादुई आंकड़ा बोलते हैं। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था दोस्तों? बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी आंदोलन भी हुए, परिवर्तन भी हुआ। 10 मार्च 1919 को, 10 मार्च 1920 को, 21 को या फिर 22 को? क्या है सही आंसर हमारा दोस्तों? सही आंसर है वो है नंबर 1, 10 मार्च 1919 को। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। कानून का जो शासन है उसका अर्थ क्या होता है? जब हम बात करते हैं यहाँ कानून का शासन है, तो इस कानून के शासन के शब्द का अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या होता है? सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, नंबर 1 बात। दूसरी, जाति के आधार पर कानून। तीसरा ऑप्शन है धर्म के आधार पर भेदभाव पर कानून बनाना। सरकारी अधिकारियों का पृथक से कानून बनाना। क्या होगा सही आंसर दोस्तों मेरा? कानून के शासन का अर्थ क्या है? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1। उम्मीद करता हूं आप सभी का सही होगा। सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून निर्माण में संसद के दोनों सदनों में स्वीकृति के बाद विधेयक की मंजूरी के लिए जाता है। विधेयक मंजूरी के लिए जाता है। देखो, एक विधेयक है, संसद के दोनों सदनों में स्वीकृत हो गया, अब वो कहाँ जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष के पास, राज्यसभा के सभापति के पास, राष्ट्रपति के पास या फिर प्रधानमंत्री के पास? किसके पास जाएगा दोस्तों? क्या है सही आंसर मेरा? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, राष्ट्रपति के पास। 1870 का कौन सा कानून अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था? हिंदू उत्तराधिकार कानून, रोलेट एक्ट, घरेलू हिंसा कानून या राजद्रोह एक्ट? 1870 के कानून की बात कर रहे हैं, वो कानून जो अंग्रेजी शासन के मनमानेपन को दर्शाता है। क्या है सही आंसर हमारा? चेक कर लीजिएगा। सही आंसर है नंबर 4, राजद्रोह एक्ट। आगे बढ़ें। इनमें से कौन सा काम न्यायपालिका का नहीं है? आपको बताना है। ये 4 कार्य आपको दिए गए हैं ऑप्शन में। कौन सा न्यायपालिका नहीं करती है? कानून का निर्माण करना, विवादों का निपटारा करना, न्यायिक समीक्षा करना, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करना। कौन सा कार्य न्यायपालिका का नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा हमेशा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, कानून का निर्माण करना। ये नहीं होता है दोस्तों, बाकी सारे काम होते हैं। अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है, इस अधिकार में शामिल नहीं है दोस्तों। अनुच्छेद 21 जो है उसमें नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है। कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? स्वास्थ्य का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, आजीविका का अधिकार है, समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 की बात कर रहे हैं दोस्तों। मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, समानता का अधिकार, ये वाला, क्योंकि ये अपने आप में खुद एक अधिकार है दोस्तों, 21 में नहीं आता। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को वकील के जरिए अपना बचाव करने के मौलिक अधिकार को प्रदान करता है? कौन सा है दोस्तों? 19 है, 20 है, 21 है, 22 है?
प्रत्येक व्यक्ति को वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? चेक करिएगा, सही आंसर हमारा नंबर 4 अनुच्छेद 22। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा गरीबों हेतु वकील उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य को सौंपी गई है? एक सरकारी वकील मिलता है, गरीब व्यक्ति है, कोई वकील नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं करता, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? किस अनुच्छेद में है ये? 21, 39 से 22 या फिर 40? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा नंबर 2 39A। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिएगा इसको, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट भी लगा सकते हैं ना, आता ही आता है। चेक कर लीजिएगा सही आंसर, उम्मीद करता हूँ आप सभी का सही होगा। नंबर 4 है आर्टिकल 17। वारेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल कब बने? 1760, 65, 73 या फिर 75? पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स आपको बताना है बने कब थे। क्या है सही आंसर हमारा? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3 1773 में। आगे बढ़े और अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प की नीति थी, उसकी शिकार पहली रियासत कौन सी थी? सतारा, संबलपुर, उदयपुर या फिर नागपुर? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? चलिए देखें, सही आंसर हमारा नंबर 1 है सतारा। कौन सा आंसर होगा? सतारा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। सच में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके सहमति दर्ज करवा दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नए प्रश्नों के साथ। तब तक यूं ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।